Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. In our previous video, we discussed about 20th stanza of this poem entitled The Rabbi Ban Isra, composed by Robert Browning. जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारी पोएम चल रही है रबी बैन इज़रा, और वो किनके द्वारा लिखी गई है, उन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बना ली हैं और इसके स्टैंजा भी काफ़ी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा स्टैंजा है वो इसका 20th स्टैंजा है। आज हम इसका 20th जो स्टैंजा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो 19 हमने स्टैंजा किए थे उसमें जो बैन इज़रा है, बैन इज़रा जैसे कि हम जानते हैं वो क्या थे, एक स्कॉलर थे, ज्यूइश मतलब यहूदी विद्वान थे 12th सेंचुरी के। वो क्या कहते हैं, वो मतलब ओल्ड एज और जो यंग एज है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बता रहे हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बता रहे हैं। स्टार्टिंग के जो हमने देखे थे, स्टार्टिंग के जो स्टैंजर्स थे उसमें बैन इज़रा ने पहले तो क्या बताया था, जो यंग एज है वो प्रिपरेशन पीरियड है, मतलब कि तैयारी के लिए दिया गया समय है। किसके लिए? युद्ध के लिए। जो स्टार्टिंग लाइन थी इस पोएम की वो थी क्या थी, ग्रो ओल्ड विद मी, मतलब वो क्या कहते हैं अपने साथ बूढ़े होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बूढ़े होने के उन्होंने काफ़ी सारे हमें बेनिफिट्स भी बताए। उसके बाद उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो अदर जो लो काइंड के क्रिएचर्स हैं, जैसे जो अपनी फीलिंग्स को नहीं कर सकते, फीलिंग्स को अपनी शो नहीं कर सकते, जो अपना गॉड ने जो उन्हें गिफ्ट दिया है उसको रिटर्न गिफ्ट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, लो काइंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसको कई सारी पावर्स दी गई हैं, अपनी पावर्स का यूज़ करके वो बहुत कुछ कर सकता है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकता है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि ऐसा मतलब कि ऐसा ह्यूमन बीइंग, ऐसा मनुष्य है जिसके पास डिज़ायर नहीं है, मतलब जिसकी जो चाहते हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो क्या है, एनिमल्स के समान है, वो बीस्ट के समान है। मतलब जो बीस्ट होते हैं ना, जंगली जानवर कह सकते हैं हम, ये जानवर कह सकते हैं कि उस जानवर के समान है जिसके पास कोई भी डिज़ायर नहीं होती। उसे तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना होता है और खाना खाना होता है। तो जो बैन इज़रा है वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जन्म सिर्फ खाना खाकर पेट भरने के लिए नहीं हुआ है, उसके अलावा भी उसके पास बहुत सारे एम्स हैं, उसके बहुत सारे गोल्स होने चाहिए जिनको अचीव करने के लिए वो क्या करता रहे, ट्राई करता रहे, हार्डवर्क करता रहे। उसके बाद बैन इज़रा ने बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो गॉड की सबसे मतलब कि सबसे प्योर क्रिएचर है, सबसे हम कह सकते हैं शुद्ध, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्योर, और हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी क्रिएचर है, क्योंकि भगवान ने उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश की है। सबसे पास हम कहते हैं ना, निकट, नियरर, सबसे पास में जो मतलब क्रिएचर है वो कौन सी है, ह्यूमन बीइंग की है। क्योंकि जिस तरीके से जो गॉड है वो भी देना चाहता है, उस तरीके से ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है, देना जानता है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि अपनी डिज़ायर्स को क्या है, जिंदा रखो, अपनी डिज़ायर्स को क्या है, मरने मत दो, क्योंकि बिना डिज़ायर्स के तो तुम क्या है, जानवर के समान हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो यंग एज है उसमें तो क्या थी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, लेकिन जो ओल्ड एज है उसमें क्या है, वो सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही था और क्या हमारे लिए गलत था। तो वो जो ओल्ड एज है वो क्या है, एग्जामिन की एज है। एग्जामिन मतलब जो हमने काम किया है पिछले टाइम में वो क्या है, उनको एग्जामिन करने की, कि उनको हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं कि कौन सा काम तो हमने अच्छा किया था और कौन सा काम हमने बुरा किया था। ये सब जो सोच विचार है हम कब करते हैं, अपनी ओल्ड एज में करते हैं। तो ओल्ड एज को इन्होंने क्या बताया, फुल ऑफ एक्सपीरियंस बताया कि उसमें हमें फेलियर का डर नहीं होता, क्योंकि वो जो सारी की सारी जो डिफ़िकल्टीज हमारे सामने आती हैं उनका जो सामना है वो हम अपने यंग एज में कर चुके होते हैं। अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा देयर आर मैनी डिफिकल्टीज इन अवर लाइफ, कि बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ में बहुत ही सारी हम कहते हैं ना समस्याएं आती हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं जिनका सामना हमें पीसफुली करना होता है। लेकिन जो यंग एज होती है उसमें क्या हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि टू बी और नॉट टू बी, कि हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सही होगा या हमारे लिए
हार्मफुल होगा। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन्स है वो कब जाकर हमारे कहाँ मतलब कब क्लियर होती है, जब वो काम कर लेते हैं और ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो उसके बाद जो बैन इजरा है उन्होंने इवनिंग का बताया, ओल्ड एज को क्या है एक इवनिंग से कंपैरिजन किया है। जो जैसे कि इवनिंग स्टार्ट होते ही हम क्या करते हैं, अपना सारा काम फॉल कर लेते हैं ना, अपना सारा काम अपना, जैसे कि स्कूल से छुट्टी होने वाली है और लास्ट पीरियड चल रहा है तो हम क्या करते हैं, अपना बैग सारा पैक कर लेते हैं। उस तरीके से बैन इजरा कहा है कि जैसे ही यंग ओल्ड एज आने वाली हो, हमें क्या है एक इवनिंग की तरह एक साइन हमें मिल जाता है और अपने काम को हम क्या करने लग जाते हैं, बंद करने लग जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि आज का जो दिन जिसकी इवनिंग हो गई, मतलब अब वो क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, मतलब आज का जो पूरा दिन है वो हमारा चला गया। उस तरीके से जो इवनिंग है अगर वो आ जाती है तो हमारा जो काम है वो क्या हो जाता है, डिपोज मतलब पॉज हो जाता है, रुक जाता है। उस तरीके से जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज है वो क्या है, रेस्ट की एज है। अकॉर्डिंग टू बैन इजरा देयर इज द ओल्ड एज इज एज ऑफ रेस्ट, के आराम की जो एज है वो क्या है, ओल्ड एज में। जो ओल्ड एज है उसमें हमें जो यूथ के जो स्ट्रगल्स थे, यूथ के हमारे स्ट्रगल से उनके जैसे करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। हमें क्या है, अपने यंग एज में जो हमने स्ट्रगल कर लिया उसको अपने ओल्ड एज में दोबारा करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है लगे ही रहें। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, 80 साल का जो व्यक्ति है वो 20 साल के व्यक्ति जितना थोड़ी काम कर सकेगा। तो वही बात क्या है, बैन इजरा ने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की थी जो हमारे पिछले स्टैंडर्ड थे। अब बात करते हैं आपके इस स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पर वो क्या बताता है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बैन इजरा जो ओल्ड एज है उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। जो ओल्ड एज है वो किस प्रकार की एज है, जैसे कि 19th स्टैंडर्ड में हमने किया था कि जो ओल्ड एज थी उसमें क्या होता है, ओल्ड एज में हम क्या कहते हैं, हमने जो भी काम किया था उसको देखते हैं कि क्या हमने सही किया था, कब क्या हमने गलत किया था, कहाँ पर हम सही थे, कहाँ पर हम गलत थे। तो 20th स्टैंडर्ड में भी लमसम वही बताना चाह रहे हैं बैन इजरा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम, हमारा 20th स्टैंडर्ड जो है इस पोएम का। enough now if the right and good and infinite be named here as thou callest thy hand time on with knowledge absolute subject to no dispute from fools that product youth nor let the field alone। यहाँ पर जो पोइट है, यहाँ पर जो बैन इजरा है, स्पीकर है, वो क्या करते हैं, इनफ नाउ, कि अब बहुत हो चुका। क्या बहुत हो चुका, कि हमने जो भी काम किया था वो अब हमने बहुत ही कर लिया है। इफ द राइट एंड गुड एंड इनफाइनाइट, मतलब कि अब जहाँ पर जो हम जिस स्टेज पर हैं अब क्या है, वो बूढ़े हो गए हैं। जैसे कि बूढ़े की बात कर रहे हैं कि इनफ नाउ, अब बहुत ही हो चुका है। इफ द राइट एंड गुड एंड इनफाइनाइट, कि हम अब कहाँ पहुंच चुके हैं, राइट मतलब कि अपनी बिल्कुल सही और जो अच्छा था हमारे लिए, और जिसको इनफाइनाइट मतलब कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने क्या है, बिल्कुल ही ना मतलब कि जिसको हम क्या नकार नहीं सकते हैं, वहां पर उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और वहां पर जो हमारे लिए है सब कुछ सही है, कि हमें क्या है डिफरेंस पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इफ द राइट, के हमारे पास बिल्कुल ही सही तरीके से, मतलब कि उस तरीके नॉलेज जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी नॉलेज हो गई है कि हम क्या, हमारे पास क्या है, राइट है। किसका राइट है, कि किसे सही बताना है और इनफाइनाइट करना है। बी नेम्ड हेयर, बी नेम्ड मतलब कि यहाँ पर क्या है, बी नेम्ड का मीन्स क्या है, अप्रूव। यहाँ पर क्या कर हो गया है, अप्रूव हो गया, कि हमारे पास क्या आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया है। ओल्ड एज में जैसे हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास क्या आ गया है, एक्सपीरियंस आ गया है। किसका, के राइट और गुड, मतलब कि सही और गलत, जो सही और अच्छा है उसको इनफाइनाइट करने के लिए हमारे पास क्या आ गया है, हमने उसको अप्रूव करा लिया है। as thou callest thy hand thine own, यहाँ पर देखो सिंगली यूज हो रही है। as thou मतलब कि उस तरीके से किसी चीज को सही बताना या किसी चीज को गलत बताना, उस तरीके का जो अधिकार हमारे पास आ गया है, जिस तरीके से हम अपने हाथ को अपना बताते हैं।
thou callest thy hand thine own, कि जिस तरीके से हमारा जो हाथ है वो हमारा खुद का ही होता है और हमें क्या है किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में है उसमें हमने जो भी काम किया है उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो यूथ थी, हमारा जो यंग एज थी उसी का ही स्ट्रगल था किसी को सही साबित होना। लेकिन जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज है उसमें हमें मतलब इतना नॉलेज हो गया, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि हमें किसी को कोई बात कहनी है तो हम उस वे में कह सकते हैं जिस तरीके से हम अपने हाथ को अपना कहते हैं, क्योंकि हमारे जो हाथ है वही हमारे सारे काम करते हैं। और जो यंग एज जो थी उसमें भी हमने बहुत सारा काम कर लिया है, जो एक्सपीरियंस हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया है। विद नॉलेज एब्सोल्यूट, विद नॉलेज, अब ये बात आई है ना, विद नॉलेज के हमारे पास क्या आ चुका है, नॉलेज आ चुका है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब है इल्जाम, मतलब डिस्प्यूट का मीन्स है किसी को मतलब बुरा बताना। सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट के हमारे पास कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको हम क्या कर सके, डिस्प्यूट कर सके। फ्रॉम फूल्स दैट काउडर्ड यूथ, कि हमने क्या है मूर्खों से, और जो काउडर्ड यूथ थी हमारी भीड़ भाड़ वाली जो यूथ थी, नोर लेट द फील अलोन, कि हम क्या है उससे दूर आ गए हैं। किससे दूर आ गए हैं, हमारी जो भरी हुई जो यूथ थी, स्ट्रगल से फुल जो यूथ थी उससे काफी हम दूर आ गए हैं। और हमें क्या करना है, नोर लेट द फील अलोन, और लेकिन हमें अकेला महसूस नहीं करना है, हमें अकेला महसूस नहीं करना है। फिर से देखते हैं, इनफ नाउ इफ द राइट एंड गुड एंड इनफाइनाइट बी नेम्ड हेयर, कि जो भी सही है जो भी इनफाइनाइट है वो क्या है अब यहाँ पर प्रूव हो गया है इन अवर ओल्ड एज। एज दाउ कॉलेस्ट दाई हैंड दाइन ऑन, कि जिस तरीके से हम अपने हाथ को अपना बताते हैं उस तरीके से ही हम फुली कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात को हम अप्रूव कर सकते हैं, किसी बात को हम सामने रख सकते हैं। विद नॉलेज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कि हमारे पास जो नॉलेज है वो क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल सही है, उसको कोई भी हम क्या उसको कोई भी डिस्प्यूट नहीं बता कर सकता, उसको कोई भी जो है वो बुरा नहीं बता सकता। सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट, और हमारे पास कोई भी विषय नहीं है जिसकी मतलब कि जिसके लिए हमारे पास कोई विवाद कर सके, मतलब हमारे साथ कोई उसके लिए कहते हैं ना लड़ाई कर सके। फ्रॉम फूल द काउडर्ड यूथ, कि उस युद्ध से, कौन सी जो मूर्खों से हुई थी, मतलब जहाँ पर जब हम मूर्ख थे, और काउडर मतलब कि भीड़ भाड़ वाली जो युद्ध थी उससे हम काफी दूर आ गए हैं। नोर लेट दी फील अलोन, लेकिन हमें क्या है अकेला महसूस नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है एक्सपीरियंस है, और उसके मतलब उसके बतौर हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है हमारे पास, और उसके लिए हमें क्या है अकेला महसूस नहीं करना है। तो ये था 20th स्टैंजा। अब हम 21st स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं आगे की लाइंस जो हमारा 21st स्टैंजा है। Be there for once and all, severe great minds from small, announced to each his station in the past. Was I the word arranged? Were they my soul disdained? Right, let us speak the truth and give us peace. ये अलग है थोड़ा, give us peace at last। अब यहाँ पर क्या है उसके फायदे बता रहे हैं किसके, ओल्ड एज के, कि जो ओल्ड एज है वो क्या है, हमें जो हमारी यंग एज में जो हमारे पास जो छोटा सा माइंड था, जो हम कह सकते हैं ना एक सीमित सा, हम जिसको कहते हैं सीमित सी जो हमारी थॉट्स थी उससे हमें अलग करके हमें क्या है विशाल एक्सपीरियंस वाला माइंड देती है। क्या देती है, हमारी जो
ओल्ड एज होती है, उसके बाद यहाँ पर होगी कि हम क्या है अपने लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर स्टेशन मतलब कि जो हमारा ओल्ड एज है वो हमारा क्या है स्टेशन है, जिसमें क्या है हम पास्ट को क्या है एग्जामिन करते हैं कि पीछे की जो जर्नी थी वो हमारी किस तरीके से गुजरी, और जो मतलब कि जो वर्ल्ड है वो हमें क्या करता है अरेंज मतलब कि हमें क्या है इल्जाम लगाता है कि हमने ये बुरा किया था। तो हमारे पास जो लास्ट जो ओल्ड एज है हमारी वो क्या है पूरे के पूरे अपने जो लाइफ है उसको क्या है एग्जामिन करने वाली एज है, और हमें क्या है अपनी जो यूथ थी जो गलतियों से भरी हुई थी उससे हमें अलग करती है। तो रीड करते हैं और साथ साथ में हम एक्सप्लेन करते हैं। बी देयर कि यहाँ पर फॉर वंस एंड ऑल एक बार और हमेशा। सीवियर्ड, सीवियर्ड का मीन्स क्या होता है सेपरेट, सीवियर्ड का मीन्स क्या होता है सेपरेटेड मतलब कि अलग, अलग करते हैं। जो हमारी जो बी देयर की यहाँ पर कहाँ पर बी देयर इन ओल्ड एज, इन ओल्ड एज के जो बुढ़ापे की जो एज है वहां पर एक बार और हमेशा मतलब एक बार नहीं हमेशा ही सिलेक्ट करती है, हमें क्या करती है अलग करती है। क्या अलग करता है हमारा जो ग्रेट माइंड्स मतलब कि हमारे सुपर जो थॉट्स होते हैं हाई थॉट्स जिसको हम हाई नॉलेज भी कह सकते हैं, हाई जो हमारे थॉट्स होते हैं जो कि हमें क्या है ओल्ड एज में मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है ओल्ड एज में क्या हमारे पास बहुत सारा ज्ञान होता है। हमारे पास मतलब आपने भी देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है ग्रेट माइंड फुल ऑफ एक्सपीरियंस, जो माइंड है एक्सपीरियंस माइंड है वो क्या है हमें सीवियर करता है मतलब कि हमें क्या है सेपरेट करता है, अलग करता है किससे फ्रॉम स्मॉल। अब यहाँ पर जो स्मॉल वर्ड है वो किसका सिंबल है, वो पोलराइज कर रहा है किसको यूथ को। जो यंग एज की जो डिफिकल्टीज थी उससे हमें क्या है जो हमारा ग्रेट माइंड है मतलब कि हाई जो थॉट्स है, कब हाई थॉट्स आते हैं इन ओल्ड एज वो हमें क्या है सेपरेट करते हैं, सीवियर करते हैं, अलग करते हैं किससे हमारे हमारे यंग एज के से हमें क्या है अलग करते हैं, हमें क्या है उच्च से निम्न की ओर लेके जाते हैं। उससे निम्न बोलते हैं ना जिसको कि छोटे मतलब कि एक बच्चा होता है वो आप उसको अगर एक बात कहोगे तो वो क्या है उसको कम मतलब ऑब्जर्व कर पाएगा, उसको कम समझ पाएगा। लेकिन वही बात आप 7 साल मतलब एक आपने 7 साल के बच्चे को ये वही बात आपने 14 साल के बच्चे को ये, तो दोनों में से आप देख पाओगे कि उस बात को अच्छे से कौन समझता है। तो उसी से कहते हैं कि जो हमारी सिवियर जो ग्रेट वो हमें अलग करता है, जो हमारा ग्रेट माइंड होता है वो हमें जो यंग एज है उससे बहुत ही ज्यादा हमें आगे लेकर जाता है। अनाउंस टू ईट, अनाउंस मतलब कि वो क्या है घोषणा करता है, किसकी घोषणा करता है तो ईच हर एक को घोषणा करता है। स्टेशन इन द पास्ट, जो भी उसने पढ़ाव देखे थे वो उन सब की घोषणा करता है कि वो घोषणा मतलब किस चीज़ की घोषणा कर सकता है, वो अच्छे थे वो बुरे थे, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा किया था यहाँ पे मैंने बहुत ही बुरा किया था। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कब करता है अपने ओल्ड एज में वो करता है और प्रत्येक को कर सकता है। Was I कि क्या मैं था, क्या था मैं यहाँ पर, मैं पास्ट में अपने गलत था और जिसको वर्ल्ड ने द वर्ड अरेंज, अरेंज का मीन्स क्या होता है इल्जाम लगाना या कलंकित बोलते हैं ना, इल्जाम या कलंकित करना, कलंकित करना कि in the past we were arranged by the world कि हमें क्या है वर्ल्ड के द्वारा क्या किया गया था, हमारे ऊपर कलंक लगाया गया था कि वर्ल्ड ने हमें क्या है बुरा बता दिया था। क्या मैं था वो जाए कि मैं ऐसा सच में था, वर दे या वे थे, क्या थे या तो वर्ल्ड ऐसा था और या तो मैं ऐसा था, मतलब कि उसमें क्या था कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन कब क्लियर होगा अपनी ओल्ड एज में ही क्लियर होगा जब मैं क्या है अपने पूरे के पूरे जो बातें थी मेरे जो स्टेशन जो मैंने क्रॉस किए थे उनको मैं फिर से अपनी मतलब दिमाग में उनको फिर से मैं रिसेट करूंगा या मैं उसको एग्जामिन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या मैं गलत था या जो मेरे साथ मेरे जो लोग थे आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो गलत थी या सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी थी।
उसके बाद वर्दे माई सोल डिस्डेन, मतलब कि जो मेरी आत्मा है वो क्या होगी, जो मेरी आत्मा है वो क्या है, डिस्डेन का मीन्स क्या होता है, डिस्डेन का मीन्स तिरस्कारित, जो मेरी आत्मा है वो क्या है, तिरस्कारित, मतलब उसे क्या है, दुत्कारा जाएगा जो उसने गलत काम किया है, मतलब कि मैं क्या है उस वर्ल्ड को या तो अरेंज करूंगा, इल्जाम लगाऊंगा, या मेरी आत्मा के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। राइट, एकदम सही, कि क्या वो सही थे। लेट एज स्पीक द ट्रूथ, लेट एज, कि ये जो एज है कौन सी एज है, जो ओल्ड एज है वो क्या है, स्पीक बोलती है, क्या बोलती है, ट्रुथ बोलती है, एंड गिव अस पीस एट लास्ट, और हमें क्या है लास्ट में पीस मतलब कि आराम देती है। यहाँ पर ओल्ड एज के बारे में बात हो रही है। जो ओल्ड एज है वो क्या है, हमें क्या है इल्जाम लगाने के लिए या कलंकित करने का, जो हमें वर्ल्ड ने हमें गलत बताया था, जबकि कई बार क्या है हमारे जो वर्ल्ड होता है वही गलत होता है, मतलब जो लोग हैं वही गलत होते हैं। इन सब का जो हम कहते हैं ना पर्दाफाश होगा, ये क्लियरनेस कब आती है, ये बात क्लियर कब होती है, जब हम अपनी एज में पहुंच जाते हैं और लास्ट में हमें जो ये एज है वो क्या है, पीस देती है, मतलब कि जो स्ट्रगल्स है वो हमारे क्या हो जाते हैं, इस एज में फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और हम क्या है शांति से अपनी जो लाइफ का जो लास्ट टाइम है उसको अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। वो फिर से देखते हैं, बी देयर फॉर वंस एंड ऑल, यहाँ पर इस एज पर आने के बाद एक बार या बहुत बार, मतलब कि हमेशा ही, सिवियर ग्रेट माइंड फ्रॉम स्मॉल, कि हमारा जो स्मॉल माइंड था, हमारा जो लिमिटेड थॉट थी वो अलग हो जाती है। कौन अलग करता है उसको, हमारा ग्रेट माइंड, जो हमारी बहुत ही ज्यादा ग्रेट हाई थॉट्स होती हैं वो हमारी ओल्ड एज की जो लिमिटेड थॉट्स थी उनको क्लियर कर देती है, उनको वाइड बना देती है, उनको विशाल बना देती है। अनाउंस टू ईच हिज स्टेशन इन द पास्ट, और अनाउंस करती है अपने हर स्टेशन को कि कौन कौन से जो पड़ाव थे अपनी लाइफ में पूरे किए थे, हमने अपनी लाइफ पर देखे थे, उनको कौन अनाउंस करती है, हमारी ओल्ड एज अनाउंस करती है। वॉज आई, कि क्या मैंने इन्हीं पड़ावों को अपना पार किया है। द वर्ड अरेंज, जिसको कि वर्ल्ड ने क्या किया था, इल्जाम लगाया था। कई बार क्या होता है हम गलत काम करते हैं तो हमें क्या है वर्ल्ड अरेंज करता है, कलंक लगा देते हैं हमारे ऊपर। वर दे, या वे खुद थे। माई सोल डिस्डेन, अब जो मेरी आत्मा है वो क्या है, तिरस्कारित, मतलब कि मेरी आत्मा को क्या है उसके ऊपर, कि अगर मैं गलत था या मैं सही था तो मैं क्या होगा, मेरी जो आत्मा है वो क्या है, तिरस्कार मानेगी, मतलब मेरी आत्मा को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। लेट एज स्पीक, यहाँ पर अब बात हो रही है ओल्ड एज की, कि जो ओल्ड एज है वो क्या स्पीक करती है हमेशा ट्रुथ, कि चाहे मैं गलत था चाहे मैं सही था, ये पता जो मुझे क्या है अपने बुढ़ापे में पता चलेगा। एंड गिव अस पीस, और लास्ट में मुझे क्या है संतुष्टि मिलेगी, मुझे क्या है आराम मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को क्या है पहचान लिया होगा। तो यहीं पर हम आज 2 स्टैंजा करेंगे। नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।